In that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal. There is no restriction on his campaigning. इनकलाब! इनकलाब! वंदे! मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और अब पंजाब हरियाणा के साथ साथ देश के कई हिस्सों में अरविंद केजरीवाल की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, जो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगी और साथ ही साथ ये फायदा इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा, क्योंकि खबर है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी रैली के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मंच साझा करने जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी किसी रैली में एक मंच पर आपको दिखाई दे सकते हैं और कांग्रेस ऐसी कोशिश कर सकती है। वहीं दूसरा पहलू यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में है और हो सकता है कि पंजाब में दोनों पार्टियों की स्थिति के कारण ऐसा ना भी हो। ये तो तय माना जा रहा है कि केजरीवाल के आने के बाद आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का चुनावी प्रचार अभियान भी जोर पकड़ेगा, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरा हैं और उनकी भाषण देने की शैली को भी एक बड़ा वर्ग पसंद करता है। इसके अलावा अब दिल्ली पंजाब का चुनाव होना है और इन दोनों राज्यों के चुनाव के लिए अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे समय में केजरीवाल का बाहर आना पार्टी कैडर के लिए उनका मनोबल बढ़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि कैडर का एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि अब दिल्ली का पूरा चुनावी माहौल बदल जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और पार्टी के लिए आगे की चुनावी रणनीति को तय करेंगे। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा। उनके बाहर आ जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नए उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा और वो ज्यादा जोश के साथ चुनाव में काम कर सकेंगे, ताकि पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ सके। क्योंकि पार्टी अब एक नई चुनावी रणनीति के साथ चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने जा रही है, जिसमें आकर्षण का मुख्य केंद्र अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल चुनाव प्रचार के साथ साथ मौजूदा केंद्र सरकार पर हमला भी बोलते हुए नजर आएंगे। साथ ही वे इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की चुनावी सभाओं में भी जा सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए एक बात तो साफ है कि इससे इंडिया अलायंस के वोटों में तो इजाफा हो सकता है, लेकिन ये वोट कितनी सीट में कन्वर्ट होंगे ये कहना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिलहाल केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी का जोश काफी हाई लेवल का रहेगा। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय पहले जब जमानत पर आप सांसद संजय सिंह बाहर आए, उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने कहा था कि अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। तब भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला था और अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह देखने को मिल सकता है, जो पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में बढ़त दिलाने में मदद कर सकता है। और अब आप सुप्रीमो केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली में चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां मंद पड़ी थी, लेकिन अब तेज होंगी। माना यह भी जा रहा है कि अब केजरीवाल और ज्यादा मुखर तरीके से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमले बोलेंगे। उनकी गैर मौजूदगी से पार्टी में अंदर खाने जो गुटबाजी बढ़ रही थी, उस पर भी काफी हद तक लगाम लग सकेगी। वो सीधे तौर पर चीजों को अपने कंट्रोल में करेंगे और पार्टी नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। आम आदमी पार्टी शुरू से ही कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। अब केजरीवाल के जेल से बाहर आ जाने के बाद हमले और तेज हो जाएंगे। केजरीवाल को फिलहाल सशर्त अंतरिम जमानत क्यों न मिली हो और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा, लेकिन अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी को लेकर कोर्ट की टिप्पणियों को वह अपने पक्ष में भुनाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। इसके अलावा केजरीवाल का फोकस इस बात पर भी रहेगा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक मतदाताओं के अलावा कांग्रेस के मतदाता भी 25 मई को अधिक से अधिक तादाद में पोलिंग बूथों तक पहुंचे और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करें। इसके लिए बूथ मैनेजमेंट की रणनीति बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी।
खासकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सीधे बातचीत करके वे दोनों पार्टियों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है और पार्टी अब हर दिन के लिहाज से नया चुनाव प्रचार कार्यक्रम बनाएगी और कोशिश यही होगी कि केजरीवाल 7 सीटों पर अधिक से अधिक प्रचार कर सके, क्योंकि पार्टी नेताओं का मानना है कि चुनाव प्रचार के पीक पर पहुंचने से पहले ही सीएम के बाहर आने से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा मिलने वाला है। केजरीवाल जब जेल में थे उस दौरान 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए। एक तो उन्हीं के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन कर ली और वो अब नई दिल्ली से चुनाव भी लड़ रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस में फूट पड़ गई और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली पार्टी के कुछ अन्य पूर्व विधायकों मंत्रियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। केजरीवाल इन मुद्दों को लेकर भी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली का चुनावी माहौल अब गरमाएगा और अगले 10 से 12 दिन काफी अहम साबित होंगे। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कितना आम आदमी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा पाएगा, जो कि 4 जून का वक्त ही बता पाएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।